अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है तौहीदुल अबादा। तौहीदुल अबादा की तस्दीक इसलिए भी ज़रूरी है ताकि शिर्क और गैरुल्लाह से शफ़ाअत के अक़साम मुफ़स्सिल तौर पर सामने आ जाए और इसका माकूस रुख वाज़ेह हो जाए। अगर कोई शख्स मज़ारों पर जाकर दुआ करता है ताकि उसे बरकत हासिल हो या उसके मरहूम अज़ीज़ों को साहब मिज़ार के वसीले से रहमत व मग़फ़िरत की उम्मीद हो, तो उस शख्स ने शिर्क का इर्तिकाब किया, क्योंकि उसने इबादत दुआ में खालिक के साथ मखलूक को भी शरीक कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद गिरामी है कि दुआ इबादत है। सुनने अबू दाऊद। अल्लाह ताला फरमाता है सूरा अंबिया आयत नंबर 16 से 66 में, क्या तुम अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की परस्तिश करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना ज़रर। अल्लाह के सिवा तुम जिन्हें पुकारते हो वो भी तुम्हारी तरह बंदे ही हैं। ये सूरा अराफ आयत नंबर 7 से 196 में है। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नाम में निहाद व औलिया जिन्नात या फ़रिश्तों से दुआ मांगता है कि वो उसकी मदद करे या अल्लाह से उसके लिए मदद मांगे, तो ये भी शिर्क है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आज़म कहकर पुकारना अक़ीदा तौहीद की रूह से शिर्क है। गौसुल आज़म का मतलब सबसे बड़ा सहारा देने वाला, यह सबसे बड़ा ख़तरात से बचाने वाला। ज़ाहिर है ये सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला की है, वही सबसे बड़ा मददगार और ख़तरात से बचाने वाला है। जब कोई मुसीबत आती है तो जाहिल लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आज़म कहकर दुआ के लिए पुकारते हैं। हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद है सूरा अनाम आयत नंबर 6 से 17 में, अगर अल्लाह की मर्ज़ी से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा उससे बचाने वाला नहीं। कुरान अज़ीम बताता है, जब मुश्रिकीन मक्का से सवाल किया जाता कि वो बुतों की परस्तिश क्यों करते हैं तो वो जवाब देते हैं, सूरह ज़मर आयत नंबर 3 से 39, हम इसलिए उनकी परस्तिश करते हैं ताकि उनके वसीले से अल्लाह का क़र्ब हासिल हो। मुश्रिकीन मक्का इन बुतों को सिर्फ वसीला करार देते हैं, ताहम अल्लाह ताला ने उनके इस रूश पर भी उन्हीं काफिर करार दिया। वो मुसलमान जो अल्लाह के सिवा गैरों से इस्तिमदाद के तालिब होते हैं, उन्हें मज़कूरा बाला आयत की रोशनी में अपने अमल पर गौर करना चाहिए। ईसाइयों ने तारस के एक शख्स साल जो बात को सेंट पाल के नाम से मशहूर हुआ के ज़ेर असर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से इन्हिराफ किया। उन्होंने हज़रत ईसा और उनके वालिदा हज़रत मरियम को माबूद बना लिया। ईसाइयों में जो कैथोलिक फ़िरक़ा है, उनके यहाँ हर मौके के लिए सेंट औलिया मौजूद हैं जिनकी वो परस्तिश करते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं। उनका अक़ीदा है कि ये सेंट दुनिया के अहवाल और उमूर पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। कैथोलिक ईसाई अपने पादरियों को शफ़ाअत के लिए वसीला मानते हैं। उनका फासिद अक़ीदा ये है कि अपने तजर्रुद और तक़वा के सबब ये पादरी अल्लाह से करीब तर हैं और अल्लाह ताला उनकी सिफारिश कबूल करेगा। अक्सर शिया फ़िरक़े के अफराद ने हफ्ते के दौरान बाज़ दिनों के चंद घंटों को मखसूस कर लिया है। इस दौरान वो अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन से दुआएं मांगते हैं। ये शफ़ाअत के बारे में उनका गलत अक़ीदा है। इस्लामी अक़ीदा के तहत इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जानवरों की क़ुरबानी तक ही महदूद नहीं है। इसमें मोहब्बत, एतक़ाद, उम्मीद और खौफ वग़ैरह के जज्बात भी शामिल हैं और शिद्दत में उनके दर्जात भी हैं। ये तमाम जज्बात सिर्फ अल्लाह ताला से ही वाबस्ता किए जाने चाहिए। अल्लाह ताला ने इन एहसासात तो जज्बात का ज़िक्र किया है और उनमें गुलू के ख़िलाफ़ मुतंबा भी किया है। सूरह बकरा आयत नंबर 6 से 165, ऐसे लोग भी हैं जो गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं
اور وہ ان سے ایسی محبت عقیدت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ جو اہل ایمان ہے اللہ سے ان کی محبت بہت شدید زیادہ ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 9 سے 13، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے بد عہدی کی اور رسول کو نکالنے کی سازش کی اور تم پر حملہ کرنے میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔